बेटा आओ। मॉम तो काफी खुश लग रही है। यही सही टाइमिंग है, चलो। सनी, मैं उनसे बात कर लूंगी। मैं और ऐसे नहीं रह सकती हूँ, ऐसे मुझे सही नहीं लग रहा। ठीक है, मैं रेडी हूँ, लेट्स डू दैट। सच में? ठीक है, चलो चलते हैं। उस्मान, हेलो। हाय उस्मान। हेलो हेलो। उस्मान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये कैसा सवाल है भला? वो यहाँ कभी भी आ सकता है। ये उसका भी घर है। मुझे नहीं पता था कि वो आएगा। मैं काफी सरप्राइज्ड हूँ। आदत डालो, ये आता रहेगा। अब ना हम शादी का भी डिस्कशन कर लेते हैं। आंटी मिल्की में सुनिए। आंटी नहीं बेटा, मैं मॉम हूँ ना। आई एम सॉरी। मेवकी बे मॉम हमारे शॉप पर आई थी। हाँ, हमने शादी के बारे में बातें की। इसके एक दोस्त का ना सैलून है। पिछले साल हम वहाँ शादी पर गए थे। बहुत अच्छी जगह है, मुझे पता है। तो आपने वो इशू सॉल्व कर लिया? अगर ओस्मान और लैला पर हमने शादी की बात छोड़ दी ना, तो हो चुकी शादी। बड़ों को मदद करनी चाहिए ना, इसलिए कह रही हूँ। हाँ जरूर, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। वैसे मैं काफी सरप्राइज्ड हूँ मॉम। आप ये वुल ऐसे क्यों बुन रही हैं? मैं ओस्मान के लिए स्वेटर बनाऊंगी। वैसे लंबा चौड़ा लड़का है, काफी वक्त लगेगा। कम से कम 1 साल तो लग ही जाएगा। मैं इसे ना कलर चूज कराने के लिए साथ ले गई थी, है ना। कितना क्यूट लगेगा, बहुत ही अच्छे लगोगे इस स्वेटर में। मुझे वहाँ लाया गया। और फिर पता है, ये मेरी मदद करने घर आ गया, मेरा प्यारा बच्चा। लैला तुम यहाँ आओ जरा, यहाँ आओ। जी मॉम। तुम जरा इसे पकड़ो और इसकी मदद करो। ओह मैं बता नहीं सकती, बहुत थक गई हूँ। बैठो बैठो बैठो, आपस में बातें करो, उनके गोले बनाओ। ऐसे ही तो रिश्ते बढ़ते हैं ना। करो करो। उस्मान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये सब क्या है? मुझे नहीं पता ये क्या है। वो मेरे पास आई और अच्छी अच्छी बातें करने लगी। हमारी शादी को लेकर बात करना चाहती थी वो। और तुमने क्या कहा? मैं क्या कहता लैला, मैं क्या कहता? कुछ नहीं कहा मैंने। वही दिन भर मुझसे बस शादी की बात की जा रही थी। मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिला कुछ। वो एक दूसरे को कभी बोलने का मौका नहीं देती। अब तुम ट्रैप हो। हाँ एग्जैक्टली, मैं भी यही कह रही हूँ। उस्मान, बेटा खाना खा के जाना। हे ऊपर वाले, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तुम कहाँ जा रहे हो उस्मान? मैं कहाँ जा सकता हूँ लैला? अपने घर जा रहा हूँ, और क्या। वो मुझे लेने दो। उस्मान, तुम अपना ध्यान रखना। आई एम सॉरी फॉर यू, टेक केयर। उस्मान रुको। उस्मान, अब मैं क्या करूँगी? अब मैं क्या करूँगी, बताओ मुझे। उससे अब रोकने की कोशिश मत करो, वरना अगले 5 मिनट में तुम्हारी शादी हो जाएगी। उसे लीगली हाँ करना पड़ेगा तुम्हें शादी के लिए। सनीम चुप हो जाओ तुम। चलो ये जल्दी जल्दी करो। तुम क्या कर रही हो? अचानक कैसे चला, क्यों गया? क्या किया तुम लोगों ने? उसे अयान का कॉल आया तो उसे अर्जेंटली जाना पड़ा मॉम। सनीम, तुमने इसे मिक्स कर दिया। देखो अब मॉम, देखिए इसने सब खराब कर दिया हो। मैं क्या करूँ, ये इसकी गलती है, मेरी वजह से नहीं हुआ ये सब। मॉम अब आप ही संभालिए, मैं तो जा रही हूँ। कुछ नहीं करूँगी तुम। देखो क्या किया तुमने, सारा उलझा के रख दिया है। मॉम, मैं अभी जाकर लेंटिल सूप देखती हूँ। को मैंने घर पे बुलाया था, देखो तुमने क्या कर दिया। एक लव स्टोरी बताने के लिए क्या कभी एक ही किताब काफी होती है? लेकिन ऐसी कौन सी किताब होगी जो ये काम अच्छे से कर पाए? नहीं तो ये किताब बार बार लिखनी पड़ेगी। सभी लेटर्स, उनके वर्ड्स और लाइंस, सब कुछ लव स्टोरी बताने के लिए। हर प्यार की कहानी बताने लायक होती है। और प्यार में वो धड़कने वाला दिल, वो भी तो प्रीशियस होता है। मुझे नहीं पता कि ये बुक काफी होगी या नहीं, ये जानने के लिए कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। लेकिन मैं इसे लिखती रहूंगी मेरी पूरी जिंदगी भर। और आपके हर बर्थडे पर आपको यही तोहफा दूंगी, एक ऐसी किताब जो हमारे प्यार की कहानी है, यादें हैं, खूबसूरत पल है, एहसास, वो एक स्पर्श, आपकी सांसें, आपकी महक, आपकी स्माइल, वो सारी बातें जो मेरा प्यार है। मेरे वर्ड्स ने एक प्यार का रास्ता बना लिया है, वही रास्ता जो सीधे सीधे आपके दिल तक पहुंचता है। लगता है कभी कभी हमारी कहानी भी प्रिंट होगी और लोग उसे लव स्टोरी की तरह पढ़ेंगे। आपके दिए हुए पंख के कारण ही तो मैं उड़ रही हूँ। अल्बाट्रॉस के उड़ने का कारण भी आप ही है, इसीलिए स्प्रिंग वापस आया है और आते रहेगा। ये सब क्या था? सनी, तुम नॉक नहीं कर सकते दरवाजे को?
दरवाजा, क्या तुम्हारी कोई सीक्रेट लाइफ है? मुझे देखने तो दो। क्या मुझे। छुप रही हो तुम? जरा मुझे भी दिखाओ। अरे क्या छुपा रही हो? एक बार दिखाओ तो। नहीं, वो मेरा है, इसे वापस रखो। प्राइवेट है, क्या है? रुको, मुझे भी देखने दो, मुझे देखने दो, मुझे देखना है। ये कितना खूबसूरत है। ये सब कितना सुंदर है। ये तो बहुत प्यारा है सनेम। ये सब तुमने बनाया है। ये बहुत अच्छा लग रहा है सच में। हाँ, ये परफेक्ट है, बहुत परफेक्ट। क्या ये तुमने जान के लिए लिखा था? ये तो फेरी टेल जैसा लगता है। अयान, तो मैं किसके लिए लिखूंगी? ऑफ कोर्स जान के लिए ही लिखा है। हाँ, उनका बर्थडे प्रेजेंट। पलन ने तो उन्हें अपनी बुक गिफ्ट कर ली, लेकिन ये काफी छोटा है, उसके जैसा नहीं कर बहुत पाएंगे। अच्छा है ये। कौन है ये पोलेन? पतली सी लड़की। कौन चिंता कर रहा है उसकी कुकबुक की? कंपैरिजन में तुम्हारा ज्यादा अच्छा है। तुम उसे हरा दोगी, देख लेना। क्या सच में? तुम काफी फनी हो। हाँ, अब हम हंसना बंद करेंगे लैला। थोड़ा आप सीरियसली बात करते हैं। अब मैं प्रोफेशनल बनकर बात करूंगी। तो सुनो सनम, प्यार टेढ़े मेढ़े रास्ते जैसा होता है, और कुछ पागल लोग होते हैं जिनके पास अनफॉर्चुनेटली ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं। तो मेरा मतलब है, कार कितनी भी एक्सपेंसिव हो इम्पोर्टेंट नहीं है, प्यार इम्पोर्टेंट होता है। मैं तो यही मानती हूँ। जैसे कि सीट बेल्ट सेव लाइफ। नहीं, अरे वैसे नहीं। अयान, तुम तो जिंदगी बचाने वाली कोच की तरह बात कर रही हो। मैं क्या कर सकती हूँ? सब लोग तुम्हारे जैसे लकी नहीं होते लव अफेयर के मामले में। हम सब अनलकी हैं। मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि मैं अपनी करियर पर फोकस करूंगी बजाय प्यार के। काम पर ही ध्यान देना चाहिए अब मुझे। मैं आगे बढ़ूंगी उसमें, फिर सब ठीक हो जाएगा। ब्रावो। हाँ, यही अच्छा है। जब तुम इसे पढ़ते हो तो ऐसा लगता है कि प्यार पर फिर से विश्वास करना चाहिए। फिलहाल हम अभी की बातें करते हैं। तुम्हें सच में पसंद बहुत आया? ज्यादा। अयान, मैंने बहुत मेहनत से बनाया है ये, देखो। मैंने मिस्टर एमरे से पूछा क्या कोई बचपन की फोटो है बेबी क्लॉथ वाली? अगर कोई है तो मुझे लाकर दो, मैं इसमें उसे लगाना चाहूंगी। बहुत बढ़िया। अगर किसी दिन मुझे भी ऐसा सच्चा प्यार मिलता है तो मैं भी ये सब उसके लिए करूंगी। अयान, मेरी प्यारी दोस्त, मेरी बात सुनो। जेजे तुमसे बहुत प्यार करता है, बस वो थोड़ा अलग है। वो अपने फीलिंग्स के साथ ही जीता है। उसके जीने का तरीका अलग है और खुद को जाहिर करने का अंदाज भी हम लोगों से काफी अलग है। हाँ, वो एक बार ऐसा होता है कि हम लोगों की फीलिंग समझ नहीं पाते, लेकिन मैं उसे समझा रही हूँ। काश वो मुझे जाहिर कर पाता, उसका प्यार, उसका अनोखा प्यार। जाने दो, मैं अब उस बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहती। मैं भूल गई उसे। अयान, पागलों जैसी बातें मत करो। तुम तुम्हारी फीलिंग्स हमसे शेयर कर सकती हो। हाँ अयान, पागलों जैसी बातें करना बंद करो। मुझे पता है, लेकिन अब मैं थोड़ी देर अकेले ही रहना चाहती हूँ। मुझे नहीं, जाना नहीं, नहीं। नहीं, जाओ, रुको, यहीं हमारे साथ बैठो। परेशान मत हो नहीं, तुम। नहीं, आई लव यू सो मच। अयान, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे हमसे बात साथ है, करो। सच में। बस थोड़ी देर के लिए जाना चाहूंगी, ठीक है? ओके, बाय। सी यू। वो चली गई। सनीम, कैसे बताऊं मैं अयान को कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है, उस्मान और मेरा। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि हमें जल्द से जल्द उसे बता देना चाहिए। हाँ, मुझे भी अजीब सा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है सनीम। जब एमरी को पता चलेगा तो उसे क्या लगेगा? क्या? वो सोचेंगे कि ये तुमने उनके लिए किया है। वो सब अच्छे से समझ लेंगे। क्या सच में? हाँ, क्यों नहीं? पता नहीं। क्या तुम मजाक तो नहीं कर रही? क्या उन्होंने तुमसे नहीं कहा कि वो तुमसे प्यार करते हैं? क्या उन्होंने तुमसे ये नहीं कहा कि वो तुमसे दूर है सिर्फ आइलिन की वजह से? बोलो, नहीं कहा? हाँ, कहा था। तो तुम भी अपनी फीलिंग्स शेयर करो ना उनके साथ। हाँ, लेकिन हम दोनों की दुनिया बहुत ही अलग है, समझी तुम? बहुत ही अलग है। प्लीज, हे ग्लिच है और ऐसा मत कहो, और ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो। प्लीज डोंट डू दिस। सनीम, मैं इसी तरह सोचती हूँ। यही जिंदगी है तुम्हारा जान के साथ। तुम एक्सेप्शनल हो। हम दोनों की दुनिया अलग है, परवरिश भी अलग तरीके से हुई है, हम एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तुम ये जानती हो। जिन लोगों की दुनिया सेम होती है, क्या वो अच्छे से आगे बढ़ पाते हैं? क्या कहोगी तुम इस बारे में? किस बारे में? मेरा मतलब है कि तुम्हारा और उस्मान का वर्कआउट नहीं हुआ और अब तुम एमरी के साथ भी नहीं जाना चाहती। मतलब प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारी खुद की है। हाँ, हो सकता है ये सिर्फ मेरा सोचना है। तुम्हें खुद को संभालने की जरूरत है लैला। पागल मत बनो सनीम, मैं ठीक हूँ। ये सब उनकी वजह से है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चों, रात बहुत हो गई है, चलो सो जाओ। मैं इसी तरह से Good night. सोचती हूँ। सो जाओ। तुमने कुछ सुना? गुड नाइट। सुना तुमने कुछ? सुना तुमने? हाँ, ये तुम नहीं, मैं हूँ। वो मैंने जो कुछ भी लिखा है उसे अच्छे से अप्रिशिएट भी नहीं किया।
नहीं, वो काफी अच्छा है। तुम्हारी रिलेशनशिप की वजह से तुमने इसे निगलेक्ट कर दिया। तुमने मेरी तारीफ भी नहीं की यार। खुद से बात करना बंद करो। तुम चुप रहोगी प्लीज? तुम प्रॉब्लमैटिक हो। लैला, सॉरी मैं तुम्हें बिजी कर रही हूँ, लेकिन जान अभी आने वाले हैं और मैं अपना गिफ्ट प्रिपेयर करके अभी वहाँ सीक्रेटली रख दूंगी। उन्हें दिखना नहीं चाहिए। नो प्रॉब्लम सिस्टर, तुम अपना काम करो। तुम बताओ, तुमने मॉम से बात की? नहीं, अब तक तो नहीं सनीम। क्यों? हाँ, मैं डिसाइड कर चुकी थी कि मैं सब कुछ बताऊंगी। मैं शॉप में गई थी, मॉम चाहती थी कि हम साथ में कॉफी पिए, सो मैं खुश थी कि मुझे मौका मिलने वाला था कि मैं उनसे बात कर सकूंगी। लेकिन उस्मान और अयान वहाँ आ गए और सब बदल गया। मॉम ने उस्मान की तरफ देखा, उसे दामाद कहा, उस्मान को कहा कि तुम मुझे माँ कहो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। उस्मान तुम ऐसे हो वैसे हो, और ये सब वेडिंग की बातें, कितनी सारी बातें वो करने लगी। मैं कुछ नहीं कर पाई सनीम, मैं कुछ नहीं कर पाई। तो इसीलिए तुमने उनसे कुछ नहीं कहा? हाँ, ऑफ कोर्स, मैं कैसे कह सकती थी। उस्मान ने भी कुछ नहीं कहा, हम दोनों हेल्पलेस थे। मॉम चाहती थी कि हम दोनों शॉप में जाएं और वहाँ कॉफी पिए। हम दोनों बहाना बनाकर वहाँ से निकल गए। मैं कुछ नहीं कर सकी, एक वर्ड भी नहीं कह सकी। मैं ये कैसे कर पाऊंगी सनीम? मॉम को बहुत बुरा लगेगा। मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सनीम। तुम ऐसा नहीं सोच सकती। मॉम को कुछ देर के लिए बुरा लगेगा, लेकिन मॉम तुम्हें किसी से भी शादी करने नहीं देगी। ऑफ कोर्स नहीं कर सकती, लेकिन मुझे भी उन्हें किसी तरह बताना पड़ेगा। लेकिन कैसे, मुझे नहीं पता सच में। ठीक है, हम उन्हें बताएंगे, डोंट वरी, हम कुछ करेंगे, डोंट वरी। हाँ, हम बाद में देखेंगे। तुमने क्या किया है? अब तक खत्म नहीं हुआ? नहीं, मैं अभी उस पर दिखाओ काम कर मुझे रही हूँ। जरा। और भी कुछ ऐड करना बाकी है क्या? हाँ, अभी बहुत सारी चीजें बाकी है। ये बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ, मुझे पता नहीं था कि मैं उनके लिए क्या खरीदूं। मैं उनके लिए कुछ ऑर्डिनरी नहीं लेना चाहती थी, मैं उन्हें कुछ स्पेशल देना चाहती थी, और इसके लिए मैंने सोचा कि मैं उसे खुद ही बनाऊं, सो दैट उन्हें समझ आए कि मैं उनकी कितनी परवाह करती हूँ, जिससे वो मुझे हमेशा याद रखे और हमारा प्यार ऐसे ही बढ़ता रहे। Oh, that's very nice, Saneem. It's very beautiful. ये कुछ लड़कियों वाला तो काम नहीं लग रहा ना? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है ये। सच में? ये फोटोज तो देखो, मुझे हर जगह जान दिखनी चाहिए। सनीम, क्या कर रही हाँ, हो? वो हर जगह है, मुझे उन्हें हर जगह मेरी बहन। देखना है। अच्छे से चिपकाओ इधर। Like this. ये पहला चॉकलेट है जो जान ने मुझे दिया था पहली बार। सनम, यकीन नहीं होता क्या तुमने इसे अब तक रखा है? रोमांटिक। रोमांटिक सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। लाओ मुझे इसे पहले बाहर क्या कर रहे निकालो। हो तुम? जाने दो, मैं इसे साफ कर लूंगी। सनम, मैं भी कुछ लाई हूँ। सनम सुनो, ये जान का फेवरेट पेन है। इसे नासा में एस्ट्रोनॉट्स के लिए डिजाइन किया है। ये काफी स्पेशल है जान के लिए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। इससे तो हम कहीं भी लिख सकते हैं, है ना? हाँ, इसे पता करने के लिए स्पेस में जाना होगा। ये सही नहीं हो सकता। मुझे तो ये गलत लग रहा है। ये गलत है। ऐसी बातों पर यकीन मत करो। ऐसी झूठी बातें ये हमेशा फैलाती रहती है। जी क्या मैं इसे ऐसे ही लेकर आई हूँ? हो सकता है ये सनम को इंस्पायर करे कुछ लिखने के लिए, जान के लिए, वो भी इस पेन से। हाँ, मुझे इससे कुछ लिखना है। मैं इससे कुछ लिखना चाहूंगी। मैं एक खाली किताब थी जिसे आपने अपने प्यार से लिखा है। अच्छा है ना? कितना अच्छा है ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है सलीम। तुम्हारे सोचने का अंदाज, ये रोमांटिसिज्म, यू नो, सब कुछ। हेलो सनेम, देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। जान के बचपन की कुछ फोटोज हैं। वाह, आपने तो कमाल कर दिया। ओके, ये फीमेल रिएक्शंस जब तुम लोग सब साथ में बोलती हो तो ये काफी अच्छा लगता है ना मिस्टर एमरे? मैंने सही ये कहा रही ना? मेरे भाई की फेवरेट कॉमिक बुक, और ये रहे उसके कार्ड्स। मिस्टर एमरे, ये कितना फैंटास्टिक है। अरे इस बार देखो तो इन्हें। मॉम के पास भी है, लेकिन मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारा सरप्राइज खराब हो। थैंक यू सो मच। ये क्या है? सनेम, देखो मेरे भाई को ये बहुत ही पसंद है, बहुत ही कीमती है उनके लिए। आई एम श्योर तुम कुछ अच्छा प्लान कर रही होगी, बहुत खुश हो जाएंगे वो। जितना भी हुआ आपकी हेल्प के कारण, आपके बिना तो ये इम्पॉसिबल था। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच मिस्टर एमरे। लैला, 1 मिनट मेरे साथ बाहर आओ। क्या उन्होंने ये पढ़ा है? हाँ, देखो तो ना कितना अच्छा मुझे है। भी यही लगता है यहाँ पे। ये देखो। स्वीट। लंच ब्रेक में क्या कर रही हो लैला? क्या? अगर तुम फ्री हो तो क्या मेलिस को हेल्प कर दोगी प्लीज?
मेलिस ऑफ कोर्स। हाँ ऑफ कोर्स, अगर तुम्हारे पास वक्त हो और तुम्हारा कोई उस्मान के साथ प्लान ना हो तो। मुझे अभी के लिए कुछ भी नहीं पता। कभी कभी कुछ बातें एकदम से हो जाती हैं। उस्मान को सरप्राइज देना बहुत पसंद है। पहले मुझे उससे बात करनी होगी, तब मैं आपको इन्फॉर्म कर पाऊंगी। ठीक है, मैं वेट करूंगा। बाय बाय बाय। ये कितना अच्छा है ना, मिस्टर एमरे ने लाया ये है। कौन है? आधे से ज्यादा बुक तो इससे भरी है। हे, किसी को पता डेरन कहाँ है? मुझे नहीं पता मिस्टर जान। तुम्हें नहीं पता? हाँ? जे कहाँ है? गोलुस कहाँ है सारे लोग? वो सब लोग बाहर साथ में गए थे। मुझे लगता है कि वो सनम से मिलने गए हैं। मैं कुछ मदद करूं? नहीं, थैंक यू वेरी मच। ओके। भाई तुम कहाँ जा रहे हो? मैं नीचे जा रहा हूँ एमरे, क्योंकि हमारी आधी एजेंसी आजकल वहाँ होती है, तो मैं जाकर देखता हूँ वहाँ क्या हो रहा है। छोड़ो ना भाई, मेरे साथ आओ, हम कुछ बातें करते हैं। अरे नहीं, ये सब क्या हो रहा है? हमें यहाँ बहुत सारा काम है यार, और डेरन भी वही है और वो ऑफिस में एब्सेंट है। मैं जाकर चेक करता हूँ सब लोग कर क्या रहे वहाँ पर। मुझे शक हो रहा है एमरे, मैं जाकर चेक करता हूँ। सनम, क्या मिस्टर जान यहाँ आ रहे हैं? ओके मिस्टर एमरे, थैंक यू सो मच। इसे हटाओ यहाँ से, जल्दी करो। ओहो, ये सब कैसे बिना जान डेविड के? अरे वाह, क्या बढ़िया जोक कहा तुमने। हाँ ये गीत। कैसी हो डेरन? सनी मिस्टर जान के लिए स्पेशल बर्थडे प्रेजेंट प्रिपेयर कर रही है। हम सब वही देखने आए थे। सनी, क्या बात है, पूरी एजेंसी यहाँ पर है। हाँ हाँ, तो हमें सारी डेस्क यहाँ लानी चाहिए और जिंदगी भर पब्लिशर बनकर रहना चाहिए। अच्छा जोक मारा जान। तुम क्या कर रहे हो? मिस्टर जान, हम काफी डिवोटेड एम्प्लॉइज हैं। हम जो करते हैं हमें वो बहुत पसंद है। तो अब जब हमें हमारी जॉब पसंद है, गुलीस कुछ तो कहो ना। हाँ मिस्टर जान, हम बस यहाँ थोड़ा डिस्ट्रैक्शन के लिए आए थे। वरना आप जानते हैं कि हमारे लिए कंपनी कितनी जरूरी है। हाँ जान, हम बस आ ही रहे थे। हम बस थोड़ा सनम से बातचीत करने आ गए थे। क्या तुम अकेले नहीं कर सकती? तुम्हें पूरी टीम की जरूरत क्यों है? जैसे कि यहाँ कोई कैफे है। उनके ऊपर इतना प्रेशर मत डालो जान, वो छोटा सा ब्रेक चाहते हैं। हमारी कंपनी ना काफी सीरियस काम करती है। अपने स्केड्यूल पर काम करना हमारी आदत है। तो पहले काम, उसके बाद ये सब ब्रेक वगैरह। और मैं तुम्हें भी एडवाइस दूंगा कि ऐसे रूल्स अपनी कंपनी में लाओ जिससे एम्प्लॉइज काम हाँ करें। तो चलो अब यहाँ से चलते हैं। सनम, तुमने हमारी हेल्प की, उसके लिए थैंक यू। प्लीज कम अगेन मिस्टर एरन। हाँ बिल्कुल सही कहा। मैं भी आपके साथ आती हूँ। ठीक है, मैं भी आती हूँ। ओके श्योर। ओके सनीम, हम बाद में मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय। जान, तुम बैठ क्यों नहीं जाते? नहीं, मुझे जाना होगा। वो नहीं। उन्हें समझ में आ गया, उन्हें सब समझ में आ गया। मुझे पूरा यकीन है वो सब समझ गए होंगे। क्या कर नहीं। सनम, ये सॉरी, मैं तुम्हारी रूम ऑक्यूपाइड कर चुकी हूँ। जान कितने खुशी है। अब मेरे लिए बस एक ही सेफ जगह बची है। ओह आई एम सॉरी, मैं बिना नॉक किए हुए आ गया। ओह, तो ये तुम्हारा रूम है। थैंक्स। कैसा चल रहा है सब? ये ठीक नहीं है, मुझे पसंद नहीं आया ये। तुम्हें हेल्प की जरूरत है? हाँ। जब से मैं जान से मिली हूँ, मैंने उनकी काफी चीजें गैदर कर ली है। कई चीजें उनके चाइल्डहुड से बिलोंग करती है, जैसे कि कुछ खिलौने, फोटोज, कॉमिक्स। मैं चाहती हूँ कि इन चीजों को गैदर करूँ ताकि वो अपनी मेमोरी बुक को हर वक्त देख सके और अपनी यादें ताजा करे। ये एक अच्छा आइडिया है, बहुत ही अच्छा, अब तक का बेस्ट आइडिया। क्या रियली? सच कह रहा हूँ। अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड मेरे लिए ऐसा करे तो मैं खुशी से पागल हो जाऊंगा। अब तक का ये सबसे बेस्ट गिफ्ट है मेरे लिए। सच कहूँ तो जान बहुत ही लकी है कि उसे तुम्हारे जैसी लड़की मिली है। वो जान ही मेरे लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। उनके बिना मैं कुछ सोच भी नहीं सकती, इसीलिए मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे वो मिले हैं और मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ। ठीक है, हाँ बाय। तुम सही कह रही हो कि
अनऑर्गेनाइज है पूरा, हमें कुछ करना होगा। हाँ हाँ वो है। शायद तुम्हें ये डेट्स के अकॉर्डिंग अरेंज करना होगा। ये तो कमाल का आइडिया है, एक क्रोनोलॉजिकल फ्लो जिसमें सारी मेमोरीज का प्रीशियस कलेक्शन होता है, और ये काफी अच्छा आइडिया होगा। प्रेजेंट जैसे। आइए आइए। यहाँ क्या बातें हो रही हैं? इगित के पास बहुत अच्छे आइडियाज है प्रेजेंट को लेकर, मुझे पता है ये अच्छा होगा। हाँ तुम क्या कह रही हो? हाँ देखो, ये क्रोनोलॉजिकल वे में होगा, जब से मैं उनसे मिली हूँ तब से लेकर अब तक। ये काफी अच्छा आइडिया है ना? ओह हाँ, सच कह रही हो। हाँ फिर हो गया, अब उसे प्रिंट करना होगा। क्या तुम्हारे कोई पहचान में है? मैं तुम्हें एक फोन नंबर भेज चुकी हूँ उस दिन, तुम्हें याद है? शायद वो ही हो सकता है। नहीं नहीं, वो हम ऐसी जगह काम करेंगे जो हमें जानते हो। पर वो काफी एक्सपेंसिव होगा, और मुझे लगता है कि क्वालिटी अच्छी है पर कॉस्ट ज्यादा मैं है। उससे बात करता हूँ, वो मुझे कभी ना नहीं कहेंगे। डोंट वरी, मैं उससे बात करके पूछ लूंगा। सच में? क्या तुम मेरे लिए वो करोगे? क्यों नहीं, ऑफ कोर्स करूंगा। ओह ठीक है, थैंक यू सो मच। फिर मैं उन्हें कॉल करता हूँ। ठीक है, थैंक यू। मैं उनके साथ अकेले टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। ये उनका पहला बर्थडे है जो हम साथ में मनाएंगे, तो ये काफी स्पेशल होना चाहिए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए जैसे मैंने प्लान किया है। हेलो, हाँ पोलन। हाय गीत, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, तुम बताओ। दरअसल मुझे तुम्हें बताना था कि मैं वापस लंदन जाने का सोच रही हूँ। जान का बर्थडे होते ही मैं चली जाऊंगी, जो कि आज ही है। इसका तुमसे क्या लेना देना? कैसे नहीं है, मिसेस हुमा कुछ ऑर्गेनाइज करने वाली है। ओ नॉनसेंस सनम, कुछ स्पेशल ऑर्गेनाइज कर रही है। उन दिनों में कुछ नहीं स्पेशल। ओह अच्छा, तो उसका क्या प्लान है, जरा बताओ। देखो तुम इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, उन दोनों का क्या प्लान है वो मुझे नहीं पता, ठीक है? मैं तुम्हें कॉल करता हूँ, ओके? ध्यान रखना अपना। हेलो मिस्टर हमडी। हाउ आर यू हनी? उफ, कैसी होंगी मिसेस हुमा? सच कहूँ तो बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। सनीम ने जान के बर्थडे के लिए ऑलरेडी प्लानिंग कर रखी है। गुड, उसे वो करने दो, हम भी देखेंगे आखिर किसका प्लान वर्कआउट होगा। तुम कुछ पीना चाहोगी? हाँ, फिल्टर कॉफी पीना चाहूंगी मैं। फिल्टर कॉफी प्लीज। मेरी मिस्टर हमदी से बात हुई। हाँ? ठीक है, वही जो प्रिंटिंग हाउस के ओनर है। शाम तक बुक रेडी हो जाएगी। ओह रियली, सच में? अब हमें जाना चाहिए, हम लेट नहीं होना चाहते। चलो चलो, अब जल्दी करो, चलो। ओके, मैं अभी डिपोर्ट जाती हूँ। अब हमारे लिए नए ऑर्डर्स हैं, मैं चेक करती हूँ जाकर। ओके इसे हम इसके अंदर रखते ठीक है, ठीक है, मैं अपना कोट लेकर आती हूँ। हैं। ओके, सुनो ये, थैंक यू सो मच। हम ऑलरेडी लेट हैं, चलो ये जल्दी। परफेक्ट रहेगा, मुझे हाँ, तुमने यकीन सही है। कहा। जान, सनम हम लंच करने बाहर चलें? ये कितना अच्छा होगा, पर हम दोनों लंच के लिए साथ जा रहे थे। साथ में? नहीं, हमारे साथ वहाँ एक राइटर भी होगा। राइटर? हाँ, हमें उससे बात करनी है, इसीलिए बिजनेस लॉन्च पर जा रहे हैं। अर्जेंट है बहुत। बिजनेस लंच? ये तुमने पहले क्यों नहीं कहा? हाँ हाँ, मैं भूल गई थी, इसीलिए नहीं। सनम हमें लेट हो रहा है। हाँ, हमें निकलना चाहिए। मैं चलती हूँ जान, मिलते हैं, बाय बाय। वैसे कहाँ जा रही हो तुम? कहाँ कहाँ, वैसे कहाँ जाएंगे हम? जल्दी करो। वैसे कहाँ कहाँ? चलो ना। हाँ, टर्किश खाना खाने के लिए एक ऑर्डिनरी रेस्टोरेंट में। बीन्स एंड राइस। बीन्स एंड राइस। क्यों, राइटर वैसा खाना नहीं खाते क्या? मुझे नहीं पता। वैसे तो आपको चाइनीज अच्छा लगता होगा, है ना? वो हेल्दी खाना है। मुझे बीन्स और राइस पसंद है। हाँ ये अच्छा रहेगा, पर अगली बार पक्का, इस बार कुछ मुमकिन नहीं है। हाँ, क्योंकि अब हम उस राइटर से मिलेंगे जिसे हम पहले कभी नहीं मिले हैं। ये हमारी पहली मीटिंग है और हम उसे ठीक से जानते भी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई गड़बड़ हो, इसलिए बाद में। ठीक है, फिर मैं क्या कहूँ? चलो ठीक सनम, है। आ जाओ। I'll be back soon, don't worry। सनम हमें लेट हो रहा है, जल्दी करो। बहुत सारे काम करने हैं। मैं बस यूं गई और यूं आई। एक पब्लिशर होना वाकई कितना डिफिकल्ट है, सो डिफिकल्ट।